परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की। मेरठ से विपिन कुमार जन की जिज्ञासा है, महाराज जी पूजा में अपनी आलोचना हो, भगवान की भक्ति नजर ना आ रही हो तो क्या वह पूजन की श्रेणी में आएगी? क्या एक देवसास गुरु की पूजन में है? कृपया समाधान। हमेशा अपने आराध्य को गुणानुवाद करते समय सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए कि अपनी स्वयं की आलोचना हो और अपने आराध्य की प्रशंसा हो, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति में अकेले अपने भगवान की प्रशंसा करना, उनका गुणानुवाद करना, उनके समर्थ के लिए जय जयकार करना, ये एकांगी भक्ति कहलाती है। भक्ति जब भी फलीभूत होती है जब व्यक्ति अपने आप को अपने आराध्य के सामने अकिंचित कर मानता है, अपने आप को बिल्कुल नगण्य मानता है, अपने आप को उनके चरणों की धूल मानता है। जब वह स्वयं सब कुछ मिट जाता है, वहाँ से भक्ति शुरू होती है। इसलिए भक्ति में अपने आप को जितना वह नगण्य दिखा सकता है, दिखाने का प्रयास करता है, करना ही चाहिए। और अपने आराध्य देवता को जितनी ऊंचाइयां देना चाहता है, जितने उसका समर्थ है, उतना उसको देना चाहिए, तभी भक्ति का रूप दिखेगा। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा भी तो कौन झेलेगा कौन? भगवान की कृपा हमारे ऊपर जब ही होगी जब हम झुकेंगे। झुकना भगवान के लिए नहीं होता है, झुकना भगवान के दिए हुए प्रसाद को उठाना होता है। अपन समझते हैं हम भगवान को, गुरु को झुक रहे हैं, नहीं, उनके झुकने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं, पर उनको सामने झुके बिना, क्योंकि उनकी सारी शक्ति चरणों में होती है। आपने देखा होगा विश्व के जितने भी हमारे भारतीय दर्शन कहीं भी रहते हो, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है अपने आराध्य, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, चरणों में झुकता है। और चरण सबसे ज्यादा निकृष्ट माने जाते हैं दुनिया में। किसी को किसी का हाथ लग जाए कोई ऐतराज नहीं, कंधा लग जाए कोई ऐतराज नहीं, पैर लग जाए तो ऐतराज है। लेकिन जो अपने पूज्य पुरुष होते हैं, माता पिता से लेकर भगवान तक, उनके चरण ही पूज्य माने जाते हैं। क्योंकि महान आत्माओं की जितनी शक्ति होती है वो ऊपर से नहीं निकलती है। ऊपर से जो शक्ति निकलती है वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, वो उनके स्वयं के काम आती है, स्वयं की साधना करती है। जितनी शक्ति भगवान की, गुरु की, बड़ों की, माता पिता की जो एनर्जी होती है, शक्ति, वो ऊपर की तरफ जाती है, उसको तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते, तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो सकती। जो कृपा की शक्ति होती है वो हमेशा महान आत्माओं की चरणों से निकलती है, और चरणों में से, नाखूनों में से, ये जो आगे के नाखून होते ना, इससे वो एनर्जी निकलती है
जो तुम्हारे जीवन में शक्ति पैदा करती है, सिर की शक्ति नहीं। इसलिए कोई भगवान का, गुरु का सिर नहीं छूता, हाथ नहीं छूते, हाथ से एनर्जी नहीं निकलती। हाथ से जो निकलती है वो तुम्हारी खुद की शक्ति को जागृत करती है। भगवान, गुरु और बड़ों के हर अंग से अलग प्रकार की शक्ति निकलती है। दृष्टि से जो शक्ति निकलती है, और उससे निकलती है दिखाने का, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां से चले जाओ, तुम यह करो, तुम्हारे लिए सुख मिल जाएगा। हाथ से निकलती है तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है, तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जलाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में मैं अपना कुछ भी नहीं दे सकता, भगवान कुछ भी नहीं देते। आशीर्वाद वो रेखी है जो तुम्हारे अंदर बुझे हुए दीपक को जलाती है। ये सब तुम्हारा है, लेकिन पैरों में जो शक्ति होती है, चरणों से जो बड़ों की शक्ति निकलती है, वह शक्ति तुम्हारी नहीं होती, साधु की साधना में से प्रसाद के रूप में तुम्हें मिलती है। इन तीन में से, हाथ में, मुंह में और आंखों में, इसमें हम भगवान की, गुरु की, माता पिता की कोई शक्ति तुम्हें नहीं मिली। मां तुम्हारी शक्तियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, लेकिन जैसे ही तुम पैरों को छूते हो या पैरों का चरणामृत लेते हो या माँ बाप के पैरों में झुकते हो, बस वहां से मिलती है उनकी वसीयत, वहां से मिलता है उनका एक ऐसी एनर्जी जो तुम 100 जन्म में भी करना चाहो तो नहीं मिलेगी, जो एक क्षण में महान आत्माओं के चरणों में झुकने में मिल जाती है। तो जब भी साधु किसी को, जब भी भगवान किसी को अपनी शक्ति देने का प्रयास करता है तो वो चरणों से ही दे सकता है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में महान आत्माओं के किसी अंग को छूने की बात नहीं कही, मां चरणों को छूने की बात कही। और चरणों को छुएगा तो उसको झुकना ही पड़ेगा, अपने आप को अकिंचित कर मानना ही पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल शून्य मानना ही पड़ेगा, तब कहीं महाआत्माओं की शक्ति मिलती है, तभी उसी का नाम भक्ति कहलाता है। गोटेगांव से सन्मति जनन की जिज्ञासा है। महाराज जी, हमारे घर के पास एक मंदिर है, वह मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान का है। वहाँ की समिति भगवान के मोक्ष कल्याणक में भगवान का अभिषेक करने को मना करते हैं और शनि अमावस्या को करते हैं। क्या ऐसे मंदिर में दान देना उचित है, और कैसे उस समिति को भगवान के मोक्ष कल्याणक का महत्व शनि अमावस्या से ज़्यादा बताया जाए? कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कुछ परंपराएं होती हैं जो लोक रूढ़ी में सामाजिक मजबूरियों से हो जाती हैं। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो भगवान के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये शनि अमावस्या वगैरह ये आपकी समस्याएं हैं। जब आपको समस्या होती है तो आप कहीं भी किसी के रूप को भी स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। उसमें कम से कम ये इतना तो है ही कि वो कम से कम भगवान की तरफ ही तो दौड़ रहा है। कहाँ जाए? जब व्यक्ति के लिए कोई खतरा दिखता है तो वो उसी स्थान पर तो दौड़ेगा जहाँ उसकी सुरक्षा है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ग्रहों को लेकर के, अमावस्या आदि को लेकर के, ये तुम्हारे भय का कारण है। और जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उस भय के दिन किसी सुरक्षा स्थान को खोजता है, और वो सुरक्षा स्थान दिखता है उसे भगवान का मंदिर है। तो एक तो सुरक्षा के कारण से मंदिर जाना, और एक मंदिर में मेरा आराध्य भगवान है इसलिए जाना, दोनों में अंतर है। एक माँ के पास इसलिए गया बेटा कि ये मेरी माँ है, और एक इसलिए माँ के पास दौड़ा कि बाहर हमें कोई डर है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर। एक और गया कि ये मेरे भगवान हैं, मुझे इनके पास जाना है, ये मेरे प्रभु हैं। और एक और इसलिए गया कि बाहर डर गया था, उसको सुरक्षा नहीं थी, इसलिए वो दौड़ गया। तो दोनों में बहुत अंतर है। ये लोक रूढ़ताएं जितनी भी होती हैं, तुम्हारे अंदर का भय, डर, क्या कर रहे हैं? शनि अमावस्या है,
शनि कोई देवता भगवान नहीं है, अमावस्या कोई अच्छी रात नहीं है, लेकिन एक भय तुम्हारे अंदर पैदा हुआ कि इस दिन मेरा अनर्थ ना हो जाए, तो भगवान का दरवाजा तुमने खोजा सुरक्षा के लिए। और जब भगवान की कोई जयंती हो, निर्माण हो, तब हम सुरक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान की खुशी में शामिल हो रहे हैं। और जब हम भगवान की खुशी में शामिल होंगे तो भगवान हमारी खुशी में शामिल होगा। जब भगवान का मोक्ष और जन्म में हम शामिल होंगे तो हमारा जन्म और मोक्ष तद्रूप होगा। और मात्र हम सुरक्षा के लिए ही भगवान को, कई लोग भगवान को मात्र संकट मोचक मानते हैं, जब विपत्ति आ जाएगी तो भगवान को याद करेंगे, और जब अच्छे दिन आ जाएंगे तो भगवान है भी इसकी भी खबर नहीं है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। तो हमेशा धर्म वही है जो हम आराध्य देव के उन महोत्सवों को अच्छा मनाएं जो महोत्सव आराध्य के लिए भी फलदायी थे, जो उनको भी आनंद दिया। मोक्ष कल्याणक जैसे भगवान का है, जन्म तिथि भगवान की है, उससे उनको भी आनंद मिला, और उसके आनंद में हम दूसरे के शामिल हो गए, बहुत बड़ी बात है। किसी की खुशी में यदि हम शामिल होकर के उसकी खुशी में हम नाच जाते हैं, वो हमारा जन्म जन्म के लिए हमारा हो जाएगा। और जब हम दुख के दिनों में किसी के शरण में जाते हैं तो वो तुम्हारे दुख दूर करने के काम आएगा। यदि भगवान को हम चाहते हैं कि हम भगवान मेरा जन्म जन्म तक मेरे साथ रहे, उनकी छाया रहे, तो हमें भगवान के मोक्ष कल्याणक जन्म जयंती मनाना उत्साह के साथ चाहिए। बाकी ये तो अपनी मजबूरियां हैं, मजबूरी में तो भगवान को तो क्या, जब व्यक्ति पर संकट आता है तो गधे को भी बाप कह देता है। तुमने तो संकट में भगवान को भगवान ही कहा ना, कोई बड़ी बात नहीं। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री हमारे आगम में विशल्या का उदाहरण हमारे ग्रंथों में आता है कि कैसे जंगलों में 3000 वर्षों तक कष्ट सहन किए पर धर्म को नहीं छोड़ा, अंत समय में अजगर को अभय दिलाया एवं यम संलेखना का पालन किया, किंतु इतना सब करने पर भी मिथ्यात्व के साथ मरण किया, सम्यक तो प्राप्त नहीं पाई, ये कैसे संभव है? कृपया समाता। एक साहस होना अलग चीज है और एक दया होना अलग चीज है, और उसको सत्य का स्वरूप समझना अलग चीज है। दया होना एक बिल्कुल भिन्न चीज है। हमें किसी पर भी दया आ सकती है, जरूर नहीं कि दया करने वाला धार्मिक हो। हमें किसी भी चीज के ऊपर ऐसा भाव आ सकता है सूरवीरता का, जरूर नहीं कि वो सत्यता पर भी हो। डाकू भी कभी कभी सूरवीर हो जाता है, इतना हो जाता है, पुलिस वालों को मालूम है। अपराधी कई बार इतना सूरवीर है, कितना ही मारो पीटो, लेकिन वो झुकता नहीं, कबूल ही नहीं करता। हाथ पैर तोड़ दो, कुछ भी कर दो, अकड़ के रहता है, हक्कड़ रहता है। तो ये अकड़ कहीं ये नहीं है कि अकड़ता या निडरता धार्मिकता का सूचक नहीं है। धार्मिकता जो होती है वह सत्य के बहुत निकट होती है। वह जो कुछ भी करता है सत्य के लिए करता है। उस समय उस मरने की स्थिति आ जाती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सत्य के लिए मरने को तैयार हूं। तो एक दया भाव से और एक नियम की दृढ़ता के लिए मर जाना ये कोई धर्म नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति नियम भी तोड़ देगा, लेकिन जो धर्मी नहीं है लेकिन नियम लिया है वो कहता मर जाऊंगा लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, मर सकता हूं। तो वो धर्मात्मा की निशानी नहीं। और धर्मात्मा यदि कोई होगा तो शायद वो धर्म के खातिर नियम भी तोड़ देगा। तो ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं। कई बार ऐसी चीजें, जैसे अभी जो घटना वर्तमान में चल रही है अभिनंदन काली, तो वहां पर धर्म की राष्ट्रीयता थी, धर्म था। एक चारों तरफ से एक अकेला व्यक्ति, आवाज नहीं, आवाज को बंद कराएं, चारों तरफ से दुश्मन है। किसी भी क्षण किसी भी सेकंड पर उसकी जिंदगी किसी भी बहाने से तबाह की जा सकती है। जब चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन हो, उसका कोई गवाह नहीं हो,
तो उसकी जिंदगी मिटाने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। 2 मिनट में कह देते भाग रहा था इसलिए मैंने इनकाउंटर कर दिया, क्या करते? वहां कोई तुम्हारा तो बैठा नहीं था, यही कहते कि भाग रहा था इसलिए मैंने मारा। लेकिन वहां पर उसकी मरने की स्थिति बिल्कुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर जो राष्ट्र का प्रेम भरा हुआ था, राष्ट्र की भक्ति भरी हुई थी, उसने अपनी मौत की सुरक्षा नहीं की। उस समय मैं दहल गया जिस समय मैंने पढ़ा कि वो जहां चारों तरफ मौत देख रहा है, उसको एक ही चिंता है कि हमारे राष्ट्र के कागज दुश्मन को न मिल जाएं। वो तालाब में घुस गया। देखो, मौत है चारों तरफ। उसने समझ लिया कि मैं जिस स्थान पर उतरा हूं, इस स्थान में मैं बच नहीं सकता। बस उसको एक ही चिंता, जिंदगी की चिंता नहीं है, मात्र एक चिंता है कि राष्ट्र के कागज न मिल जाएं। तो वो पानी में कूद गया, तालाब में चला गया और उसने कागज वहां नष्ट कर दिए। अब मार ना हो सो। तो ऐसे एक अलग अलग ढंग के अंदर की परिणति जागती है। एक देखो, वहां निडरता नहीं है, वहां राष्ट्रीयता है। निडरता में और राष्ट्रीयता में अंतर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, डाकू भी निडर है, लेकिन वो निडर होने के साथ साथ उसको चिंता किसकी सता रही है? राष्ट्र की, कि राष्ट्र का कोई कागज दुश्मन के हाथ न लग जाए। ये जो तत्व दृष्टि उसके पास आई, यह है उसका असली प्रेम, असली राग। निडरता नहीं। निडरता तो मैंने कहा पापी में भी होती, डाकू में भी होती, रावण में भी बहुत बड़ी निडरता थी। लेकिन वो निडरता धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है। वो धर्म की रक्षा का जो भाव आया, उसको बोलते तत्व दृष्टि। वो वहां उसकी तत्व दृष्टि नहीं बन पाई। निडरता तो आ गई, दया तो आ गई, इसलिए उसका सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। जावर से विवेक जैन इनकी जिज्ञासा है, महाश्री प्रायोग्य लब्धि में अंधा कोड़ा कोड़ी से क्या समझना चाहिए एवं क्षयोपम लब्धि होने के बाद इस जीव को क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। क्षयोपम लब्धि का अर्थ होता है योग्यता। जैसे कोई व्यक्ति किसी का इंटरव्यू देता है तो उसकी योग्यता होती है। योग्यता का अर्थ है नहीं कि उसको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन वो एग्जाम दे सकता है, तो इसको बोलते हैं योग्यता। और प्रायोग लब्धि का अर्थ होता है कि उसने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जहां पर वह सम्यक दर्शन की योग्यता को प्राप्त कर सकता है, यानी संसार को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी उसको कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिन परीक्षाओं को देना जरूरी है। इसलिए अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति करना, यानी अपने अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करना। लेकिन योग्यता जब ही मिलेगी जब उस अंतः कोड़ा कोड़ी को और कम करके, जैसे आपके यहाँ ओरल इंटरव्यू होता है, ओरल इंटरव्यू दिए बिना वह मोक्ष का अधिकारी नहीं हो पाएगा। जिज्ञासा समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात पहली शंका लेकर प्रस्तुत हो रही हैं लीलाजी कोटिया, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी जैन आरोली। आज श्रीमान सीताराम जी दीवान की पुण्य स्मृति में श्रीमान सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी जैन दीवान परिवार सीकर राजस्थान वालों ने तीर्थ रक्षक के रूप में 1 लाख रुपए एवं आजीवन शांतिनाथ भक्तम विधान के लिए 51,000 रुपये दान करके चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। एवं साथ ही प्रवीण जी, गुणमाला जी, प्राची जी, लावंश जी जैन कटनी मध्य प्रदेश वालों ने आजीवन 51,000 रुपये दान करके शांतिनाथ जी भक्तम विधान के लिए चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है, जिनके लिए साधुवाद। शंका लेकर आ रही हैं लीला जी कोटिया, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी जैन आरोली। महाराज श्री, आज आपके नवदा भक्ति पूर्वक निरंतर आहार के उपलक्ष्य में श्रीमान पूर्णमल जी हरसौरा ने चांदी के सिक्के वितरित किए थे, जिसमें श्रद्धालुओं में जिज्ञासा का विषय है कि उन चांदी के सिक्कों का उपयोग कैसे करना चाहिए। चांदी के सिक्का तो आपके लिए एक मांगलिक रूप में दिया है, वो मुद्रा तो है नहीं, क्योंकि आज पंचम काल है। इतना पुण्य कहाँ है तुम्हारे देश का कि चांदी और सोने की मुद्राएं चलें। पहले एक दिक था
जब स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और स्वर्ण मुद्राएं ही वितरित की जाती थी। अब आज तो एक मंगल रूप में ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो जो अपने मांगलिक स्थान होते हैं, जो भी तुम्हारे हों, उस स्थान पर रख सकते हैं। चलिए लीला जी कोटिया। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व कुंभ कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं? विश्व कुंभ। विश्व कुंभ कौन कौन सी? विश्व फूल कुंभ। विश्व कुंभ, हाँ, कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं? विश्व कुंभ का अर्थ इतना ही मानना चाहिए, जो वस्तुओं के सेवन करने से हमारी चेतनता नष्ट हो जाती है उन्हें विश्व कुंभ बोलते हैं। अलग से कोई विश्व कुंभ दुनिया में नहीं होता। मात्र एक उल्लेख मिलता है कि जब देव, मानव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ तो समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन करते समय 14 रत्नों में से एक विश्व कुंभ भी निकला। जब सभी चीज का बंटवारा हो गया, लेकिन विश्व कुंभ कोई भी जाति लेने को तैयार नहीं थी। मानव लेते हैं तो मानव नाश हो जाएंगे, असुर लेते हैं तो असुर नाश हो जाएंगे, और लेकिन जो चीज निकली है उसे किसी को लेना पड़ेगा। तो वैष्णव दर्शन के अंदर इसका उल्लेख मिला कि महादेव जब उस बंटवारे के बीच में आए तो कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तो महादेव ने कहा, भाई जो चीज निकली है वो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगी। अब आप लोग नहीं लेते हो तो मैं लेता हूं। तो उन्होंने बताते उस विश्व कुंभ का पान कर लिया। लेकिन उनकी अपनी शक्ति के अनुसार वो विश्व कुंभ उधर में ना जाकर के कंठ में अटक गया, तो कंठ नीला हो गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ये उल्लेख विश्व कुंभ के संबंध में वहां पाया गया। बाकी दुनिया में कहीं भी विश्व कुंभ नाम की अलग से ऐतराज। लेकिन जो अपने पूज्य पुरुष होते, माता पिता से लेकर भगवान तक, उनके चरण ही पूज्य माने जाते। क्योंकि महान आत्माओं की जितनी शक्ति होती है वो ऊपर से नहीं निकलती। ऊपर से जो शक्ति निकलती है वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, वो उनके स्वयं के काम आती है, स्वयं की साधना करती है। जितनी शक्ति भगवान की, गुरु की, बड़ों की, माता पिता की, जो एनर्जी होती है, शक्ति, वो ऊपर की तरफ जाती है। उसको तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते, तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो सकती। जो कृपा की शक्ति होती है वो हमेशा महान आत्माओं की चरणों से निकलती है। और चरणों में से, नाखूनों में से, ये जो आगे के नाखून होते ना, इससे वो एनर्जी निकलती है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति पैदा करती है, सिर की शक्ति नहीं। इसलिए कोई भगवान का, गुरु का सिर नहीं छूता, हाथ नहीं छूते, हाथ से एनर्जी नहीं निकलती हो। भगवान की भक्ति नजर ना आ रही हो तो क्या वह पूजन की श्रेणी में आएगी? क्या एक देवसास गुरु की पूजन में है? कृपया समाधान। हमेशा अपने आराध्य को गुणानुवाद करते समय सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए कि अपनी स्वयं की आलोचना हो और अपने आराध्य की प्रशंसा हो। उसी का नाम भक्ति है। भक्ति में अकेले अपने भगवान की प्रशंसा करना, उनका गुणानुवाद करना, उनके समर्थ के लिए जय जयकार करना, ये एकांगी भक्ति कहलाती है। भक्ति जब भी फलीभूत होती है जब व्यक्ति अपने आप को अपने आराध्य के सामने अकिंचित कर मानता है, अपने आप को बिल्कुल नगण्य मानता है, अपने आप को उनके चरणों की धूल मानता है। जब वह स्वयं सब कुछ मिट जाता है, वहाँ से भक्ति शुरू होती है। इसलिए भक्ति में अपने आप को जितना वह नगण्य दिखा सकता है, दिखाने का प्रयास करता है, करना ही चाहिए। और अपने आराध्य देवता को जितनी ऊंचाइयां देना चाहता है, जितने उसका समर्थ है, उतना उसको देना चाहिए। तभी भक्ति का रूप दिखेगा। जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा भी
तो कौन झेलेगा कौन? भगवान की कृपा हमारे ऊपर जब ही होगी जब हम झुकेंगे। झुकना भगवान के लिए नहीं होता है, झुकना भगवान के दिए हुए प्रसाद को उठाना होता है। अपन समझते हैं हम भगवान को, गुरु को झुक रहे हैं, नहीं, उनके झुकने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं, पर उनको सामने झुके बिना, क्योंकि उनकी सारी शक्ति चरणों में होती है। आपने देखा होगा विश्व के जितने भी हमारे भारतीय दर्शन कहीं भी रहते हो, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है अपने आराध्य, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, चरणों में झुकता है। और चरण सबसे ज्यादा निकृष्ट माने जाते हैं दुनिया में। किसी को किसी का हाथ लग जाए कोई ऐतराज नहीं, कंधा लग जाए कोई ऐतराज नहीं, पैर लग जाए तो ऐतराज। लेकिन जो अपने पूज्य पुरुष होते हैं, माता पिता से लेकर भगवान तक, उनके चरण ही पूज्य माने जाते हैं। क्योंकि महान आत्माओं की जितनी शक्ति होती है वो ऊपर से नहीं निकलती है। ऊपर से जो शक्ति निकलती है वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, वो उनके स्वयं के काम आती है, स्वयं की साधना करती है। जितनी शक्ति भगवान की, गुरु की, बड़ों की, माता पिता की जो एनर्जी होती है, शक्ति, वो ऊपर की तरफ जाती है, उसको तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते, तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो सकती। जो कृपा की शक्ति होती है वो हमेशा महान आत्माओं की चरणों से निकलती है, और चरणों में से, नाखूनों में से, ये जो आगे के नाखून होते ना, इससे वो एनर्जी निकलती है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति पैदा करती है, सिर की शक्ति नहीं। इसलिए कोई भगवान का, गुरु का सिर नहीं छूता, हाथ नहीं छूते, हाथ से एनर्जी नहीं निकलती हो। भगवान की भक्ति नजर ना आ रही हो तो क्या वह पूजन की श्रेणी में आएगी? क्या एक देवसास गुरु की पूजन में है? कृपया समाधान। हमेशा अपने आराध्य को गुणानुवाद करते समय सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए कि अपनी स्वयं की आलोचना हो और अपने आराध्य की प्रशंसा हो, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति में अकेले अपने भगवान की प्रशंसा करना, उनका गुणानुवाद करना, उनके समर्थ के लिए जय जयकार करना, ये एकांगी भक्ति कहलाती है। भक्ति जब भी फलीभूत होती है जब व्यक्ति अपने आप को अपने आराध्य के सामने अकिंचित कर मानता है। आप लोग बैठ कर के जिसमें संतुष्ट हो, सभी की अनुकूलताएं हों। कई बार होता है कि लोग अभिषेक करके भागने लग जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो सोचते हैं कि पहले शांति धारा कर लो, बाद में अभिषेक। ये आपकी सामाजिक व्यवस्था है, शास्त्रीय में इसका कोई संबंध नहीं है। निशा जैन इटावा, इसके पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी जैन अलौद। महाराज जी के चरणों में तिरिबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है, और यदि कर्म प्रधान है तो फिर अप्रिय घटना होने पर भाग्य को दोष क्यों दिया जाता है? महाराज जी, प्रधान कोई नहीं होता, अपेक्षाकृत प्रधान होता है। क्योंकि कर्म, यदि हमारा अतीत का कर्म हमारा साथ नहीं देगा, झुकना भगवान के दिए हुए प्रसाद को उठाना होता है। अपन समझते हैं हम भगवान को, गुरु को झुक रहे हैं, नहीं, उनके झुकने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं। लोग हैं जो थोड़ा सा मेहनत करते बहुत कुछ पा जाते हैं। तो इन दोनों की समष्टि है, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों जब एक पॉइंट पे आकर मिल जाते हैं तब कार्य की शक्ति होती है। जिसके लिए एक मंत्र सूत्र आया है, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा। 2000 वर्ष पहले यह सूत्र दुनिया के सामने दिया था आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने, कि जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक पॉइंट पे आ जाएंगे फिर उस कार्य की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और दोनों में से एक कम रहेगा
तो कार्य में विफलता निश्चित है। इसलिए पुरुषार्थ भी चाहिए और भाग्य भी चाहिए। कर्मों को दोष इसलिए दे देते हैं कि पुरुषार्थ का दोष देंगे तो दुनिया हमारे ऊपर आरोपण करेगी, और कर्म को देंगे तो हम अपना सैव बच जाएंगे। बच्चा ये कहे कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो पापा थप्पड़ मार देगा। तो कहते पापा मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो पापा कहते फिर ठीक है बेटा। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए हम कर्मों पे थोप देते हैं, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो हमारे पुरुषार्थ में भी कमी होती है। ये कहने में ऐसा आता है। अशोक जी जैन अलौद, इसके पश्चात तैयार रहेंगी चंदा जी खटोड़। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में संपूर्ण परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव सुबह के प्रवचन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया था, तो उसमें एक मन वाली बात आई थी। तो मन को कभी लोग कहते हैं कि मन मोजी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में ओर। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि मन को नियंत्रण करने के लिए जैन आगम के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार क्या किया जाए गुरुदेव? भाई मन को चंचल करने के लिए ही मैंने पुरुषार्थ किया। जो मैंने किया वो तुम करो, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं। यदि आपकी उस अवस्था में मन मेरा रुक जाता तो सच कहता हूं साधु बनने की जरूरत ही नहीं। साधु बना ही जाता है मन को रोकने के लिए। मन के अंदर जो कोई विकार विकृतियां होती हैं उनको रोकने के लिए तो साधु बना जाता है। और यदि गृहस्थ अवस्था में, संसार अवस्था में व्यक्ति का मन रुक जाए तो फिर साधु बनने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। क्योंकि गृहस्थ 24 घंटे उस वातावरण में रहता है कि वो ध्यान करने, माला फेरने भी बैठता है तब भी उसका संसार ही याद आता है। आप लोग अक्सर कर जब माला फेरते हैं भगवान का तो आपको संसार की बातें घूमती हैं। क्यों? 24 घंटे किस में रहते हो? संसार उसी वातावरण में। मात्र 10 मिनट को माला फेरते हो। एक बार मैंने सुनाया था ना संस्मरण, एक टैंक था पानी का, उसमें एक कुत्ता गिर गया। सुबह सुबह मैं उठ करके वहाँ से निकला तो मैंने कहा भाई इसमें तो कुत्ता पड़ा हुआ है। बच्चे लोगों ने निकाला और वो पूरी रात भर टैंक में घूमता रहा। जब उसको निकाल करके बाहर लाए तो बाहर भी वो घूम ही रहा है। बस ऐसी ही दशा आप लोगों की है कि आप 24 घंटे वो टैंक में रहते हैं। आपका मन 10 मिनट को बाहर निकलकर मंदिर में आता है तो मंदिर में भी वही घूमता रहता है। ये संस्कार। चंदा जी खटोड़, इसके पश्चात तैयार रहेंगी राजकुमारी जी जैन कोटा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि यश और अपयश का बंध हमें किस कर्म के वजह से मिलता है? क्या बोले? यश और अपयश हमें किस कर्म के कारण मिलता है? यश और अपयश हमारे काले कारनामों का परिणाम है, कोई कर्म के उदय से नहीं मिलता। हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे हमारा अपयश होगा। हाँ, कर्म तो हमारे लिए फिर एक निर्णायक होता है। जब कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो अदालत हमें जेल भेज देती है, और बुरा कर्म करते हैं और अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुरस्कार भी दिया जाता है सरकार से। तो अब सरकार और न्यायालय कर्म के रूप में है। हम बुरा कर्म करते हैं तो न्यायालय रूपी, कर्म रूपी न्यायालय हमारे लिए जेल भेज देते, अपयश कर देता है। और हम अच्छा कर्म करते हैं तो कर्म रूपी न्यायालय हमें प्रशंसा दिलाती है। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही यश और अपयश होता है। राजकुमारी जी जैन कोटा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी सुमित्रा जी कोटिया। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संलेखना 2 प्रकार की होती है, बाह्यांतर और आंतरिक। तो इसमें क्या अंतर है? बाह्यांतर और अभ्यंतर क्या? संलेखना। संलेखना 2 प्रकार की। संलेखना मरण। बाह्य संलेखना का अर्थ होता है अपने आत्म तत्व के बिना मजबूरी में संलेखना करना, मंजूरी में प्राण त्यागना, लोभ में प्राण त्यागना, मोह से प्राण त्यागना, वह संलेखना के रूप में कहलाता है। और एक अंतरंग चेतना के रूप में अपने कल्याण के लिए शरीर त्यागना, ये अंतरंग संलेखना। कसायों को त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए
जो शरीर छोड़ते हैं वो अंतरंग संलेखना कहलाती है। संलेखना मुनि भी ले सकता है, श्रावक भी ले सकता है। संलेखना के बहुत सारे रूप होते हैं। एक विधिवत धीरे धीरे सबको छोड़ करके जब मृत्यु निकट आ जाती है तो उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। कई बार धर्म की रक्षा के लिए भी मरना पड़ता है, जिससे हमारे यहाँ पहले आप लोग गृहस्थों में जौहर बोलते थे। जब जौहर में रानियां अपने जीवन की रक्षा संभव नहीं समझती थी तो जीवित अग्नि में कूद कर प्राण दे देते। ये भी संलेखना है, ये भी समाधि मरण है, क्योंकि वहाँ उनका अभिप्राय मरना नहीं है, वहाँ अभिप्राय धर्म की रक्षा करना है। इस अपेक्षा मुनि श्री 12 वर्ष ये संलेखना क्या है और उसको कैसे धारण करना चाहिए? 12 वर्ष से संलेखना आज के युग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज का युग कोई भी अपने मृत्यु का निश्चित दिन नहीं बता सकता। कोई एकदम पॉइंट टू पॉइंट निश्चित 12 साल पहले घोषणा नहीं कर सकता कि मैं 12 साल के अंत में मरूंगा। तो आज इस युग में पंचम काल में 12 साल की संलेखना लेने का निषेध है। जब हमारी मृत्यु निकट दिखने लग जाए, स्पष्ट हो जाए, उस समय ही संलेखना लेना चाहिए। कई बार 12 साल का आपने नियम लिया और अभी मृत्यु नहीं आई तो फिर क्या करोगे? बहुत सारे लोगों को इस नियम को फिर तोड़ना पड़ता है। सुमित्रा जी कोटिया, इसके पश्चात तैयार रहेंगी कौशल्या जी कोटा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि धर्म तो अनेक है, पर उनके भले बुरे की क्या पहचान है? धर्म अनेक नहीं होता, धर्म तो एक ही होता है। लोग उसको अनेक रूप बना लेते हैं। जैसे हवा बहती है, एक ही बहती है, पानी बहता है तो एक ही बहता है, लेकिन लोग सीमाएं बांध लेते हैं। हमारी सीमा में बह रही है सिंधु नदी, तो ये पानी भारत का है, और आगे जाकर पाकिस्तान में बह रही है तो वो कहते पानी मेरा है। और पानी कहता है ना मैं हिंदुस्तानी हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पानी। इसलिए ये सारी सीमाएं जो हैं हम लोग बांध देते हैं। धर्म तो एक ही रूप होता है, वीतराग और अहिंसा ही धर्म है। बाकी सब अपने अपने ढंग से अहिंसा की परिभाषाएं अलग अलग बना ली, वीतरागता की परिभाषाएं अलग अलग बना ली। तो परिभाषाएं हम अलग अलग बना सकते हैं, हम धर्म को किसी अनेक रूप में नहीं बांट सकते। धर्म एक ही है, जियो और जीने दो, बस। इसमें कुछ नहीं, ना इसमें जैन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना कोई ईसाई। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि मरो और मारो, कोई धर्म नहीं कहता। किसी धर्म में इस प्रकार की परिभाषा है ही नहीं। हर धर्म की एक परिभाषा है। दुनिया में जो आया है वो जीने के लिए आया है, चाहे वो चींटी भी क्यों ना हो। चींटी भी जीना चाहते। कोई अपना गला पकड़े तो अपन हाथ पैर फेंकते हैं, आप चींटी को भी पकड़ना और पैर देखना, वो शांत हो जाती है, पैरों को फड़फड़ाती है, फड़फड़ाती है, इससे सिद्ध वो जीना चाहती है। दुनिया में जो कुछ भी है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। ऐसा परिणाम जिसका है वह धर्मात्मा है, और जो ये कहता है नहीं मेरे लिए दुनिया है, वही सबसे बड़ा अधर्मी है। ये परिभाषा। कौशल्या जी कोटा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी आशा जी ठग आवा। नमोस्तु महाराज जी। अभिनंदन आदि 500 मुनि राजघानी में किसने और क्यों पेले थे? 500 मुनियों को जो घानी में पेलने का प्रसंग आता है, उसके पीछे उनके अतीत कर्म की एक कहानी है। एक राजा अपने 500 सैनिक के साथ जंगल में गया। एक भागता हुआ हिरण था, हिरणी थी, जो अपने परिवार के लिए दौड़ती जा रही थी। उस राजा ने उस देखते हुए हिरण को मार दिया, और जैसे हिरण को तीर लगा वह तड़प उठा, और अपने परिवार के वियोग में, क्योंकि बहुत उत्साह के साथ जा रहा था, और इतनी वेदना से हुआ कि मैं अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाया। और उधर तो बहुत तड़प रहा है तीर की वेदना से, अपने परिवार के वियोग से। इधर वो राजा खुशी मना रहा है, देखा मैंने एक तीर में उछलते हुए हिरण को धराशायी कर दिया। उधर जो उसके सैनिक थे जो राजा के साथ गए थे, वो राजा की तीरंदाजी से बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, और सब तालियां बजाते हैं कि ओह मेरे राजा का क्या तीर लगा इसको, और एक तीर में ये हिरण चौकड़ी भरने वाला धराशायी हो गया।
यानी हिरण तड़प रहा है, हिरण वेदना से रो रहा है, इधर परिवार के वियोग से तड़प रहा है, और ये 500 सैनिक और राजा नाच रहे, खुशी मना रहे हैं। बस उसी समय उनको एक ऐसा, जिसे आपकी भाषा में अभिशाप कहो, हमारी धर्म की भाषा में ब्रह्मांड कांप गया। रे पापियो, एक व्यक्ति की जिंदगी के आंसू बह रहे हैं और तुम दूसरे के आंसू पर नाच रहे हो। मैं सदा हमेशा कहता हूं, बहुत खुशियां मनाना, पर किसी के आंसुओं पर खुशी मत मनाना, बहुत खतरनाक होते, बहुत खतरनाक। किसी के दुखी होने पर खुश मत होना, उसको दुख हो गया और तुम खुश हो जाओ, दुश्मन भी क्यों ना हो। दुश्मन के घर में भी यदि दुख आ जाए तो कभी खुश मत होना, बहुत खतरनाक कर्म है। उन 500 ने और राजा ने यही किया, एक हिरण के रुदन पर खुशी मनाई। परिणाम ये निकला, बाद में वो राजा और 500 सैनिक बहुत धर्मात्मा मुनि बन गए, मुनि बन गए, बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन वो आंसुओं पर खुशी मनाई थी, वो पाप नहीं कटा। वो हिरण मर करके उस देश का राजा हुआ और राजा ने उन 500 मुनियों को पकड़कर घानी में पिलवाया। ये यहां पर ये सिद्ध होता है कि कर्म जो करता है, बाबा जी बन जाओ तो भी माफ होने वाला नहीं है। वैष्णव दर्शन के अंदर एक बहुत खतरनाक, इसी संबंध में खतरनाक आया है कि दशरथ जी ने पूर्व भव में श्रवण कुमार के माता पिता को धोखे से तीर मार दिया था। श्रवण कुमार जानते, जो कबाड़ी लेकर के वो पानी भरने के लिए अपने माता पिता को गए, उधर दशरथ के जीव ने धोखे से शिकार समझ करके मार दिया। उनको अभिशाप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने कि जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ घबरा गए कि अभिशाप नियम से फलेगा, क्या करें। तो उन्होंने एक तपस्या की, यज्ञ किया कि मैं अपनी गोदी में भगवान को पैदा करूंगा तो भगवान को कौन मारेगा। तो उन्होंने यज्ञ करके विष्णु जी को सिद्ध किया और कहा क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं चाहता हूं भगवान, आप ही मेरे बेटा बने। अब वरदान तो वरदान होता है। उन्होंने आकर के राम के रूप में अवतार लिया। अब दशरथ खुश कि सारी सृष्टि का नियंता मेरा बेटा है और मैं भगवान का बाप हूं। अब भगवान को कौन मारेगा। और भगवान के वियोग में मुझे मरने का वो निश्चिंत थे कि अब मेरा अभिशाप जो मुझे लगा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन एक दुखी का अभिशाप था। अंत में जाकर के सबको मालूम है रामचंद्र जी को वनवास हुआ और पुत्र के वियोग में वैष्णव दर्शन के साथ दशरथ को मरना पड़ा। यानी यहाँ ये सिद्धांत है, दूसरे के दुखों पर खुशी मनाने वाला व्यक्ति भगवान का भी बाप बन जाए तो भी बचने वाला नहीं, उसको भी दुख भोगना पड़ेगा। आशाजी ठग आवा, इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रभुलाल जी हरसौरा अलौद। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नरक में नारकी जीवों को क्या अवधि ज्ञान होता है, और होता है तो कहाँ तक की बात जान सकते हैं। उनका अवधि ज्ञान जो होता है, प्रत्येक नारकी को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। उसी अवधि ज्ञान से क्षेत्र की अपेक्षा तो उनके बिल के बाहर नहीं जाता, लेकिन भवों की अपेक्षा से उनके पूर्व अनंत भवों को, पूर्व भवों को वो जान लेते और उसी से जान करके वे एक दूसरे को, दुश्मन को पहचान करके एक दूसरे को दुख देते हैं। प्रभुलाल जी हरसौरा अलौद, इसके पश्चात तैयार रहेंगे मालता जी गोधा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये गुरुवर कि भगवान उमा स्वामी ने तत्वार्थ में गुण का लक्षण क्या बताया है। गुण का लक्षण कहा है जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं। गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते। यही गुण का मूल लक्षण है। बाकी द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है और गुण जितने भी हैं, ज्ञान, दर्शन, गुण आदि,
ये सब द्रव्य के आश्रयभूत हैं और द्रव्य का ही कार्य करते हैं। द्रव्य की पहचान होते हैं। सामान और विशेष दो प्रकार के गुण होते हैं जो द्रव्य के आश्रित भूत होते हैं। मालता जी गोधा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी पद्मा जी हरसौरा आवा। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म नाश, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मनाश में क्या अंतर है? अज्ञानी तो कर्मनाश करेगा ही कैसे? और अज्ञानी का जो कर्मनाश है, एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, एक व्यक्ति को कमरे में भूखा रख दिया है, दोनों भोजन नहीं कर रहे हैं। अज्ञानी मजबूरी में भोजन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको भोजन मिल नहीं रहा है, और ज्ञानी व्यक्ति भोजन मिल रहा है फिर भी नहीं कर रहा है। दोनों भूखे हैं, दोनों ने 24 घंटे नहीं खाया, लेकिन अज्ञानी ने दूसरे को कोसता रहा, बद्दुआ देता रहा, अपने कर्मों को कोसा, दूसरे को कोसा, सबको कोसा, मुझे भोजन नहीं मिला। यानी उसने भोजन नहीं किया लेकिन उसने मन से 24 घंटे भोजन करता रहा। और ज्ञानी पुरुष ने उपवास किया, 24 घंटे भोजन को याद ही नहीं किया। इसलिए अज्ञानी का जो निर्जरा है वो बंध मूलक है, और ज्ञानी की निर्जरा जो है वो निर्जरा मूलक है। अज्ञानी की निर्जरा गज स्नानवत। अज्ञानी कभी कभी धर्म भी करता है लेकिन बाद में वो ज्यादा अधर्म करता है। इसके लिए शास्त्रों में आता गज स्नान। हाथी जब स्नान करता है पानी में जाकर पूरे शरीर को अपना साफ कर लेता है, लेकिन जैसे ही किनारे पे आता है अपने उसी सूल के माध्यम से पुनः गंदा हो जाता है। अज्ञानी ऐसा ही धर्म करता है। थोड़ा बहुत मंदिर में जाकर साधु संतों की संगति में आकर थोड़ा बहुत धर्म कर लेता है, और जैसे ही उसका मंदिर से बाहर आता है तैसे ही पुनः वह पापों में लिप्त हो जाता है, गज स्नान के समान। पद्मा जी हरसौरा आवा, इसके पश्चात तैयार रहेंगी सुरभि जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी इस जगह नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी इस जगत में किसके वचन श्रेष्ठ और प्रमाणिक हैं महाराज जी? किसके वचन श्रेष्ठ और प्रमाणिक हैं महाराज? किसके वचन श्रेष्ठ और प्रमाणिक हैं महाराज? श्रेष्ठ किसके वचन श्रेष्ठ और प्रमाणिक हैं महाराज? इस जगत में किसके वचन श्रेष्ठ एवं प्रमाणिक हैं? प्रमादी, प्रमाणिक है, प्रमाणता है, गुणों की अपेक्षा। व्यक्ति अपना दुनिया का विश्वास जीत ले तो उसका हर वचन प्रमाणिक हो जाता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण दिए देता हूँ। एक व्यक्ति ने सभा में कहा, मीटिंग में, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूरी सभा ने कहा मेरा विरोध है। अरे भाई कहने तो दो। बोले क्या कहना? मेरा विरोध है। तो भाई मैंने अभी कहा ही नहीं, विरोध कैसा? बोले तुम जो भी कहोगे मेरा विरोध है। ऐसा होता है ना मीटिंग में? होता है। आप कुछ भी कहोगे मेरा विरोध है। यानी वो व्यक्ति इतना अप्रमाणिक है कि बोलने के पहले ही सभा ने कह दिया आप जो भी बोलोगे मेरा विरोध है। उसने कहा भाई सुनो। बोले क्या सुनना? बोले सुनो तो सही, मुझे महाराज ने भेजा है, महाराज ने ये कहा है। बोले महाराज ने जो कहा है हमारा समर्थन है। अरे क्या कहा? बोले कुछ भी कहा वो समर्थन है। अब देखो कुछ भी बात कही नहीं गई, उसने बोला तो सबने क्या कह दिया? अभी सुना है ही नहीं। उसने कहा भाई महाराज ने भेजा है कुछ कहने के लिए, तो सबने कहा मेरा समर्थन है। अरे भाई क्या कहा ये तो सुन लो। बोले क्या सुनना? महाराज ने कहा है इसलिए वक्तृ प्रामाण्यात वक्ता वचन प्रमाण्यम एक सूत्र है। यदि वक्ता प्रमाण है तो उसका हर वचन प्रमाण की कोटि में आता है। इसलिए व्यक्ति को अपना स्वयं का इतना नेचर करना चाहिए कि बोलने के पहले ही लोग कहें कि महाराज जो भी बोलेंगे हमारे लिए वह मान्य है। तो ये वक्ता की प्रमाणता से होता है। सुरभि जी जैन कोटा। गुरुवर के चरणों में इन बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब किसी को ब्रह्मचर्य व्रत कोई पालन करता है और उसके बाद जब उनको दीक्षा दी जाती है तो उसके पहले उनको इतना सजाया क्यों जाता है और रस्में इतनी सारी क्यों की जाती है? दुल्हन की तरह उनको सजाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद ही दीक्षा होती है। नहीं, पर वो सब और दीक्षा लेने के बाद
वह अपने मन और वचन काय को इतना पावन करता है कि वो सारे जगत को, नारी को देखता भी है तो माता के रूप में देखता है, दुनिया उसे कुछ दिखती ही नहीं। और आगे तो इतनी पवित्रता आ जाती है कि स्त्री और पुरुष का भेद ही खत्म हो जाता है। वो मां देखता है महत अंतरंग आत्मा को, मन अंतरंग चेतना को, अंतरंग अनुभूति को, और वो अंतरंग चेतना और अनुभूति को पकड़ता है तो क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या त्रिहंश, क्या मनुष्य, उसके अंदर एक ऐसी घटना घट जाती है कि वो एक चींटी में भी भगवान देखने लग जाता है, वो एक नारी में भी वह चेतन भगवान देख लेता है। उसी के लिए साधना ली जाती है, उसी के लिए साधना की जाती है। और जो ऐसी साधना करते हैं वे कभी साधु पद से च्युत नहीं होते। और कुछ जो लोग इस प्रकार की साधना नहीं कर पाते हैं, वे लोगों की दशा कई बार ऐसी हो जाती है कि कुछ दिन तक तो साधुओं के समान पूछते हैं और बाद में ऐसे भ्रष्ट होते हैं कि जमानत तक भी नहीं होती। ऐसे भी साधु तुमने दुनिया में देखे हैं, जमानत भी नहीं। ये क्यों हो जाते हैं? ये वैराग भाव से दीक्षा नहीं लेते, ये मजबूरी में दीक्षा लेते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। कई लोग मजबूरी में दीक्षा ले लेते हैं। साधु पद ऐसा नहीं है। साधु पद एक ऐसी अंतरंग साधना है जो संसार की समस्त विषय कसायों से ऊब जाता है, उससे विराम चाहता है, तब कहीं साधुता बनती है। साधुता का नाम भेष नहीं है, साधु का नाम मात्र दुनिया की आंखों में धूल झोंकना नहीं, साधुता एक अंतरंग परिणति का नाम है, अंतरंग चेतनता का नाम है। अंतरंग उसके अंदर ऐसा परम ब्रह्म शक्ति जागृत हो जाती है जो सीधा परमात्मा से संबंध रखती है। उसके लिए जो साधना करता है, साधक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता और अज्ञानी आगे बढ़ने के बाद भी पीछे ही मुड़ के देखता रहता है। ऐसा मनीष जी शास्त्री बूंदी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे मनोज जी शास्त्री अलौद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, अभी हम देखते हैं कि अभिषेक और शांति धारा का बहुत महत्व है। पहले भी अभिषेक और शांति धारा निरंतर होते होंगे, परंतु आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अभिषेक और शांति धारा में अभी बहुत भीड़ उमड़ती है, और साथ ही ऐसा क्या विशेषता है कि लोगों का एक हुजूम उमड़ता है कि गुरुदेव के मुखारविंद से शांति धारा हो। नमोस्तु गुरुवर। फर्क कोई ज्यादा नहीं था। पहले गधे के गले में हीरा था और अब मनुष्य के गले में हीरा है, इतना ही अंतर है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बदला है, मात्र गधों को मनुष्य बना दिया है तो हीरा की कीमत समझ में आ गई है। गधे के गले में यदि अपन डायमंड का हार पहना दे तो उसको भार लगता है कि पत्थर पहना दिया, और वही हार यदि मनुष्य के गले में पहना दिया जाए तो वो कहता है भाग्य है। तो बस यही है कि पहले लोगों को पूजन पाठ भार लगता था, और बाहर लगने के ये कहते थे कि अरे भगवान की सेवा पूजा करना है। और जब मैंने गधों को मनुष्य बनाया, मैंने कि भगवान की सेवा पूजा नहीं है, इससे तुम्हारे के लिए ही पाप कटेंगे और तुम्हारा ही पुण्य बढ़ेगा। धर्म की क्रिया को जब हम भगवान के नाम से करेंगे तो हमें भार लगेगी, पराया काम हमें भार लगता है। जब वही काम पता चल जाए कि इससे भगवान को कोई लाभ नहीं है, सारा लाभ तो मुझे है, तो उसी में रुचि हो जाती। जो अभी मैंने कल ही शाम को जिज्ञासा समाधान में कहा था कि कल या 2 दिन पहले कि वही बेमजदूर काम कर रहा था तो 5 बजे, पौने 5 बजे उसने विराम कर दिया। मैं देख रहा था हम, तो मैंने कही ऐसी स्थिति में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिनेश जी बोले नहीं महाराज जी ये काम 2 दिन में हो जाएगा। मैंने कही नहीं होगा, जब 2 दिन से मैं देख रहा हूं इतना काम हुआ है तो इसका अर्थ है इतने काम के लिए हफ्ता भर लगेगा। मैंने जबकि जमा ली। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी हो जाएगा। तो मैंने कहा मजदूर बढ़ाओगे? बोले नहीं यही मजदूर करेंगे। मैंने कहा कोई गजब की बात है, मैं 2 दिन से देख रहा हूं इतना काम किया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप 2 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। मैंने कहा कैसे?
कि महाराज देखना आप कल, वही काम उन्होंने ठेका पे दे दिया। अब ठेका पे देते ही मैं देख रहा हूँ 5 बज गए, आज उन्होंने काम बंद क्यों नहीं किया। 6 बज गए, 6:30 बज गए, अंधेरा होने लगा, फिर भी बड़ी तेजी से। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी वो मजदूरी पे था, ये ठेका पे है। उसमें वो ज्यादा करता तो उसको कोई लाभ नहीं था, और इसमें वो जितना कर लेगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, मंदिरों का अभिषेक पहले मजदूरी में चलता था, अब मैंने ठेके पे दे दिया, इसलिए काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा कि तुम जितना करोगे उतना पाओगे, और उस समय वो समझते थे कि मिलना तो उतना ही है। बस इतना अंतर आ गया, क्योंकि वस्तु की कीमत समझना, जब वस्तु का मूल्य समझ में आ जाता है व्यक्ति को, तब व्यक्ति उसको रुचि से करने लग जाता है। और जब व्यक्ति मूल्य नहीं समझता तो उसी वस्तु को भार समझता है, और भार मान करके लोग पूजाएं करते थे। मैं देखता हूं कई बार मंदिरों में बारी बनती थी कि आज तुम पूजा करोगे, कल तुम पूजा। मैं देख के डर गया कि हे प्रभु तेरे लिए बारी। एक 10 कैसा दुर्भाग्य संसार, एक पिता 10 बेटों को जन्म देके पाल देता है, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। ऐसा आपने देखा होगा। 10 बेटे जो प्रभु हमारे सारे जगत के कल्याण की भावना करते हैं, पूरे लोग मिलकर के उनके अभिषेक पूजन नहीं कर पाते। बल्कि ये तो सौभाग्य होना चाहिए जब ये महिमा हमने आप लोगों के सामने रखी, उसी का परिणाम है कि आज वही हीरा आप मनुष्यों के गले में आ गया। और जब मनुष्यों ने पहना, पहले गधा बन के पहन रहे थे और अब मनुष्य बन के पहन रहे हो, हीरा वही है, मात्र उसमें परिवर्तन कर दिया भावनाओं का। इसी शांति धारा को रजत कलश से और स्वर्ण कलश से करने से क्या उपयोगिता? बहुमान की चीजें हैं, भावना की चीजें हैं, हमारी शक्ति है, तो भावनाओं का सवाल उठता है। आपने देखा होगा कि आप लोग वही भोजन मिट्टी की थाली में भी कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ से पैसा बढ़ता है तो आप थाली क्यों बदलते? भोजन तो वही है ना, लेकिन थाली बदलने का प्रयास करते। वही चाय है, हाथ ठेला पे मिलती है, और फिर कोई लोग 7 स्टार होटल में पीने क्यों जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आई बात। और यहाँ तो बहुत सस्ती मिलेगी, वहाँ कितनी महंगी? पीना चाय ही है, लेकिन उस चाय पीने का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि नहीं ये गार्डन है, एक टेबल है, और चाय में कोई अंतर नहीं है, मात्र डेकोरेशन में अंतर है, तो उसका एक अलग मजा होता है, अलग आनंद होता है। बस यही प्रकार है, शांति धारा तो वही है, लेकिन चांदी की और सोने के भगवान से करना एक भगवान के प्रति अपने श्रद्धा और समर्पण का भाव होता है। नमस्ते। मनोज जी शास्त्री महाराज, श्री स्वाध्याय में हम लोगों को बताया जाता था कि पंचम काल में जन्म लेना बहुत ही पाप के कारण होता है, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर स्वरूप आचार्य श्री ईश्वर विद्यासागर जी और साक्षात आप सुधा सागर जी विराजमान हैं। आपके गंधोदक से और पूजन से साक्षात चतुर्थकाल प्रभावना होती हुई देख रही है, और चतुर्थकाल जैसे चमत्कार भी हो रहे हैं, और श्रावक भी चतुर्थकाल जैसा ही धर्म से जुड़ रहा है। मनोज जी शास्त्री। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि इस संसार में 84 लाख पर्याय हैं, क्या इन सभी पर्यायों की कोई संख्या सीमित है कि मनुष्य पर्याय में जीव कितनी बार जन्म लेगा, स्त्री पर्याय में? सीमित है, नियत है, अधिकतम सीमित है, न्यूनतम सीमित नहीं है। जैसे मनुष्य जो है 2000 सागर वर्ष में मात्र 48 बार ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। उसके लिए फिर रिन्यू कराने के लिए निगोद की यात्रा करना पड़ेगी, फिर बाद में पुनः उसको 48 भव मिलते हैं। 2000 सागर वर्ष का एक लिमिटेड काल है, उसमें मनुष्य 48 बार ही बनेगा। 48 बार के बाद या तो मोक्ष जाएगा या उसको पुनः ये 2000 वर्ष का काल पूरा कर होने के बाद निगोद जाना पड़ेगा। पर्यायों का उत्कृष्ट काल निश्चित है, जघन्यतम काल निश्चित नहीं है। सीमा जी धनोत्या, इसके पश्चात तैयार रहेंगी कुसुम जी कोटिया।
कुसुम जी कोटिया और इसके पश्चात तैयार रहेंगी चंदा जी खटौड़। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है कि हे गुरुवर, वे कौन थे जिन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनि को आगम के प्रतिकूल समझकर आहार नहीं दिया था? वे कौन थे जिन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आगम के अनुकूल आहार दान नहीं दिया था? आगम के प्रतिकूल, आगम के प्रतिकूल समझकर आहार दिया आहार। था जी। बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारी घटनाएं हैं, एक ही घटनाएं नहीं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें नास्तिक लोग, साधु, एक वो चीज़ है मैंने कहा ना कि साधु किसी का प्रतिकार नहीं कर सकता, साधु मर सकता है, मार नहीं सकता, साधु दुखी हो सकता है, दुख दे नहीं सकता, साधु का बुरा हो सकता है लेकिन बुरा कर नहीं सकता। इसलिए ऐसी अनेक घटनाएं हैं, कोई एक ही घटनाएं नहीं हैं। जिस समय ऐसी घटनाएं हुई और उन घटनाओं का परिणाम साधु ने तो नहीं भोग पाया लेकिन उसने खुद भोगा। मीरा को जहर दिया गया, मीरा तो नहीं मरी लेकिन उन्हें जहर दिया था, वे जरूर मारे गए। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती आई हैं, कोई एक निश्चित घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं। गुरुवर दूसरी जगह से यह है कि वर्तमान में दिगंबर साधु आहार को जिस मुद्रा में निकलते हैं, यदि उस मुद्रा के कारण चौका दूर होने पर दर्द होने लगे तो क्या वे अंजलि हटा सकते? कोई कंसेशन नहीं है। उसके बाद एक ही है, या तो ऊपर जाओ या मुनि पर छोड़ो। हमारा एक दिगंबर मुनि धर्म ऐसा है, इसमें कमीशन नहीं है, कंसेशन नहीं, एक ही मार है, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा। चाहे बालक अवस्था हो, चाहे बीमार अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, जिस भेष में हो यही भेष 24 घंटे रखना पड़ेगा। चाहे ठंडी पड़े तो रजाई नहीं मिलना है, नमस्ते गुरुवर। चाहे गर्मी पड़े तो एसी नहीं मिलना है, जो भेष है 24 घंटे ऐसा ही रखना है। हमारे लिए कई बार ऐसे मौके आते। एक बार इसी ठंड में जनवरी के माह में हम लोग चूरू में थे, -2। मैंने सुबह कमंडल को शुद्धि के लिए, कमंडल में जैन साधु पानी हाथ पैर धोने के लिए रखते हैं। अब सुबह रात में ठंड पड़ी, सुबह मैंने लघु शंका शुद्धि के लिए कमंडल उठाया तो उसमें तो पानी नहीं। तो मैंने कहा पानी कहाँ गया, देखा तो पानी तो था लेकिन वो पूरा कमंडल का जम गया था, कमंडल के अंदर पानी पूरा जम गया। अब उसके लिए कैसे पानी करें? तो ये तो सब स्थितियां बनती हैं। जब पर्वत ही बने हो तो धूप से क्या, जब साधु ही बने हो तो भूप से क्या। चंदा जी खटौड़, इसके बाद देवेंद्र जी जैन अलौद। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर और चैत्यालय में क्या अंतर है? मंदिर और एक चैत्यालय दोनों में वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है लोक व्यवहार में, लेकिन जब शब्दकोश की अपेक्षा देखते हैं तो मंदिर घर को भी कहते हैं, लेकिन चैत्यालय घर को नहीं कह सकते। मंदिर कई लोग टाकीज का नाम भी रख लेते हैं, राज मंदिर, राम मंदिर। सीकर के अंदर एक शिव मंदिर नाम की टाकीज है, जयपुर में एक राज मंदिर है। मैं नहीं गया हूँ, नहीं तो मेरे गड़बड़ करो। हुआ यूं कि एक बच्चे को मैंने नियम दिया कि बेटा मंदिर जाया कर, उसने झट से नियम ले लिया, बोले महाराज जाऊंगा, लेकिन महाराज जी प्रतिदिन नहीं जा पाऊंगा, हफ्ते में 1 दिन जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, हफ्ते में 1 दिन नहीं 2 दिन जाया कर। अब बोले महाराज जी आप नहीं मानते तो 2 दिन चलाया जाऊंगा। अब मुझे डाउट हुआ कि इस बच्चे ने इतने जल्दी कैसे नियम ले लिया। मैंने कहा भाई तुमने मंदिर कितनी दूर है? बोले महाराज मंदिर तो दूर है। तो मैंने कहा फिर मंदिर कैसे जाओगे? बोले मैं तो चला जाऊंगा। बोले कौन सा मंदिर जाओगे, नाम बताओ। बोले महाराज आपको नाम से क्या लेना देना? बोले नाम से आपको क्या लेना, मैं मंदिर जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, पक्का है। मैंने कहा भाई तू तो मंदिर का नाम बता। तो उन्होंने कहा महाराज जी राज मंदिर। ये यथार्थ घटना है। मैंने कहा बेटा तू मुझे ही छक रहा था और मुझे भास हो गया कि इतने जल्दी इसने नियम ले लिया। तो मंदिर नाम किसी का भी रख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण के अनुसार घर को भी मंदिर बोलते हैं। और चैत्यालय शब्द वही कहलाता है जिसमें चैत्य चित्त, चित्त बनता है चेतन साथ।
जहाँ चैतन्य भगवान बैठता है उसका नाम चैत्यालय होता है। वर्तमान की रूढ़ी परंपरा में जिसमें शिखर होती है उसको मंदिर कहते हैं, और उस शिखर के बिना होता है उसको चैत्यालय बोलते हैं। देवेंद्र जी जैन ओम पूज्य मुनि श्री के देवेंद्र जी जैन अलौद लास्ट शंकर देवेंद्र जी जैन अलौद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है कि कहा गया है कि भक्त की भक्ति में अतिशय होता है, तो हम भी ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारे मूलनायक भगवान में भी अतिशय हो? भक्त की भक्ति के अतिशय के लिए हमें वो भक्ति करना पड़ेगी जो भक्ति सारे पूरे के पूरे अलौद वाले 8 वर्ष से अंतर मुहूर्त वाले 8 वर्ष से जो ऊपर हो गए हों, जो अपने हाथ से लोटा उठा करके सिर पर ढालते हो नहाने में। वृद्ध लोग बड़ा बहाना बनाते कि मैं वृद्ध हो गया महाराज, मैं कैसे अभिषेक करूं। तो एक वृद्ध ने मेरे से कहा महाराज जी मैं अभिषेक नहीं कर सकता, देखो मैं वृद्ध हो गया हूं। तो मैंने भी दया करके छोड़ दिया। वो घर के मंदिर के बाजू में ही घर था उसका। मैं छत पर धूप ले रहा था कि वो एक बुढ़ा इतने जल्दी फटाफट पानी डाल रहा था यूं। तो मैंने देखा कि इतना वृद्ध इतने तेजी से, तो गौर से देखा, मैंने कहा ये तो वही दादाजी है। वो बाद में मंदिर आए तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा दादाजी आप कहाँ रहते हैं? बोले महाराज जी बाजू में रहता हूँ। मैंने कहा आप सुबह नहा रहे थे क्या? बोले हाँ। मैंने कही आधा वो लोटा जो है नहाने का आधा किलो पानी तो बनता होगा। मैंने कहा तुमसे आधा किलो पानी का लोटा तो उठ रहा है नहाने के लिए फटाफट, और भगवान के 50 ग्राम का लोटा के लिए तुम वृद्ध हो गए हो। तो आप जो व्यक्ति अपने हाथ से लोटा उठाकर ढाल सकते अपने सिर पर, यदि पूरी समाज प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने लग जाए तो 6 महीने में ये मंदिर अतिशयकारी हो जाए। मैंने जितने मंदिर अतिशयकारी बनाए, मैं कुछ नहीं करता हूं, मात्र भक्तों को जगा देता हूं। तीर्थ क्षेत्रों में अतिशय करता हूं, वेतन भोगियों से अभिषेक बंद मत कराओ। नौकर कभी ईमानदारी से अभिषेक कर ही नहीं सकता, भक्तों से अभिषेक कराओ। भक्त नहीं है तो मत होने दो अभिषेक, भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे मंदिरों में जिनके पर्पस से मंदिर बनता है, यदि वे सारे लोग उसका लाभ लेते हैं तो मंदिरों में अतिशय अपने आप बढ़ने लग जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोली मुनि पंग 180 सुधा सागर जी महाराज की। आज साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में कौन महानुभाव होंगे जो आरती करेंगे। आरती के लिए 5151 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।